किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूं और विषय यह है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों से किसानों की शिकायतें लगातार आ रही हैं कि उनके खेत में कुछ बौने पौधे दिख रहे हैं। अब इन बौनों पौधों की संख्या अलग अलग किस्मों में कम अधिक है, चाहे वो बासमती किस्में हों या गैर बासमती किस्में हों, दोनों में इसकी शिकायत पाई जा रही है। PR 126, PR 121, PR 114, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692, 1401, इन सभी किस्मों में तकरीबन यह समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इनकी संख्या पौधों की 5% से लेकर के और कुछ किस्मों में 10 से 12 या 15% तक पाई गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे खेतों में 5% पौधे प्रभावित हों या सारे खेतों में 15% पौधे प्रभावित हों। किसी एक क्षेत्र में जब आप जाइए तो आप पाएंगे कुछ खेतों में ये समस्या दिख रही है, कुछ खेतों में समस्या नहीं दिख रही है। अब आमतौर पे इन पौधों का लक्षण देखिए तो ये पौधे छोटे हैं आकार में, उनकी वृद्धि नहीं हुई है और उन्हीं के साथ लगाए हुए उसी किस्म के दूसरे पौधे अगर देखें तो उनकी लंबाई काफ़ी बढ़ गई है। इनके अंदर फुटाव भी कम हुआ है। पौधों का रंग हरे गहरे रंग का है और पौधों को अगर उखाड़ेंगे तो ये पौधे बड़ी आसानी से ज़मीन से उखड़ जाते हैं और जड़ों का विकास भी इनका बहुत अच्छा नहीं होता है और जड़ों में कालापन आ गया है, जिससे पौधों का ज़मीन से खुराक लेना एक तरह से बंद हो गया और पौधों की वृद्धि बंद हो गई है। ये एक विषाणु जनित बीमारी है। विषाणुओं की यानी कि वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की बात करें तो उसमें सदर्न राइस ड्वार्फ स्ट्रीक वायरस, इनके लक्षण की इससे काफ़ी मिलते जुलते हैं। मैं खुद जो है 18-19 अगस्त को हरियाणा और पंजाब के कई ज़िलों में गया, किसानों से चर्चा की, वहाँ से सैंपल लेकर के आए। इसके पहले हमारे संस्थान के पूसा संस्थान से वैज्ञानिक डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, डॉक्टर बर्नवाल, वो लोग भी गए थे, सैंपल लेकर के आए। भारत सरकार के द्वारा एक समिति गठित की गई है जिसमें हमारे संस्थान से 2 वैज्ञानिक जो विषाणुओं के ऊपर काम करते हैं वो लोग उस टीम का हिस्सा बन करके गए हैं और उन्होंने पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, पेहवा, इन सारे इलाकों में सैंपल कलेक्ट किया है। अब देखिए, सावधानी वाली बात तो ये है, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया कि इनका प्रकोप 5 से लेकर के 15% तक है, लेकिन सारे खेतों में नहीं है, कुछ खेतों में है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल शिकायत नहीं है। जैसे सिरसा फतेहाबाद में मैंने कई किसानों से व्यक्तिगत रूप से बात किया, वहाँ पर शिकायत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई शिकायत अभी तक जो है नहीं आई है। एक पौधे से दूसरे पौधे में जाना वह एक वेक्टर यानी कि जो आपका ब्राउन प्लांट हॉपर, व्हाइट बैक प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर होता है, जिसको हम तेला चेपा के नाम से जानते हैं, ये अगर इसका प्रकोप होता है और ये रोग ग्रसित पौधों में बैठ करके उसका रस चूसता है तने से और फिर जाकर के स्वस्थ पौधे में रस चूसना शुरू करता है, तो बीमार पौधे से स्वस्थ पौधे में बीमारी जाने की संभावना हो सकती है। इसलिए चूंकि ये मौसम जैसे जैसे गर्म होगा सितंबर के महीने में और यही समय है जब ब्राउन प्लांट हॉपर का प्रकोप होता है, तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा वो इस बात को लेकर के सतर्क रहें और जब ही उनको ब्राउन प्लांट हॉपर या तेला चेपा का प्रकोप दिखता है तो वो दवाओं का छिड़काव करें, ताकि वेक्टर जो है जो इस बीमारी को फैलाएगा और ज़्यादा, उसको रोकने में हमें कामयाबी मिले। अब इसमें दवाएं जो है कई सारी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पेक्सालोन दवा है, इसकी 94 मिलीलीटर मात्रा 250 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ओसिन है, टोकेन है, जिसकी 100 ग्राम मात्रा 250 लीटर पानी में घोल करके और आप 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। चेस नाम की एक दवाई आती है जो कि करीब 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो उपलब्धता के आधार पर आप देख लें और इसका प्रयोग करें। ज्यों ही आपको ब्राउन प्लांट हॉपर या तेला चेपा दिखता है, और कैसे दिखेगा वो, आप खेत में जाइए सुबह शाम को, तो तने के निचले हिस्सों में अगर डंडा मारेंगे तो उसमें ये भूरे रंग का फुदका जो है बैठा रहता है और वहाँ पे दिख जाएगा, या
खेतों में ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनके ऊपर जो लाइट जल रही है उसके ऊपर भी कीड़े आना शुरू हो जाएंगे, वहीं पे सबसे पहले दिखेंगे। तो जब ही आपके संज्ञान में ये बात आती है तो तुरंत आप जो है छिड़काव करें और